आप सोचते हैं आप फ्री हैं। आप सोचते हैं आप अपने डिसीजन खुद लेते हैं। आप ये नहीं जानते कि आपकी हर चॉइस, हर थॉट, हर मूवमेंट आपके सोचने से पहले ही डिसाइड हो चुका है। आजादी एक झूठ है। द मैट्रिक्स पार्ट 2, द डीप ट्रुथ। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि मैट्रिक्स रियल है और आपने मुझसे पूछा अगर मैट्रिक्स रियल है तो ये कितना डीप है। तो आज जानेंगे मैट्रिक्स की असली गहराई। आज की वीडियो में मैं आपको वो प्रूफ दिखाऊंगा जो आपकी एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन को हिला देंगे। न्यूरोसाइंस की लैब में जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो प्रूफ करते हैं कि आपकी फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करती। टाइम जैसी कोई चीज है ही नहीं। आइंस्टीन ने कहा था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सिर्फ एक स्टबर्न इल्यूजन है। और सबसे शॉकिंग, आप जिसे मैं समझते हैं वो एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो आपके ब्रेन ने क्रिएट किया है। ये मेरा ओपिनियन नहीं, ये टॉप न्यूरोसाइंस जर्नल में पब्लिश रिसर्च है। बेंजामिन लिबेट के फेमस एक्सपेरिमेंट से लेकर मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट की ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज तक साइंस ने वो प्रूफ दे दिया जो हजारों सालों से इंडियन फिलॉसफी बता रही थी। तो आज मैं आपको 7 चैप्टर्स में बताऊंगा कि मैट्रिक्स कितना गहरा है। हर चैप्टर साइंटिफिक प्रूफ के साथ होगा और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी होंगी जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। बाय द वे, मैं बायनोमाइंड हूँ। मैं साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की लेटेस्ट रिसर्च आप तक पहुँचाता हूँ, वो भी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को। वार्निंग, ये वीडियो आपकी रियलिटी को हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, फ्री विल इज नॉट फ्री विल। जैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि इस वीडियो को देखना है या स्किप करना है, बट आपको लगता है मैं डिसाइड कर रहा हूँ, लेकिन साइंस कहती है तुम्हारा ब्रेन तुमसे पहले डिसाइड कर चुका है। 1983 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने एक शॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। वे जानना चाहते थे हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजन कैसे लेता है, बट उनको जो मिला वो काफी शॉकिंग था। लिबेट ने वॉलंटियर्स को बोला जब आपका मन करे तब अपनी कलाई फ्लेक्स करो। बस एक सिंपल सी मूवमेंट करना था। बट ट्विस्ट ये था, उन्होंने वॉलंटियर्स के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए थे जिसे EEG मॉनिटरिंग कहते हैं। वॉलंटियर्स को एक क्लॉक देखना था और एग्जैक्ट टाइम नोट करना था जब उन्हें पता लगे कि उनके मन ने डिसीजन ले लिया है, और फिर अपनी कलाई फ्लेक्स करनी थी। रिजल्ट माइंड ब्लोइंग थे। अगर कलाई फ्लेक्स करने का टाइम 0 माने तो वॉलंटियर्स को डिसीजन के बारे में 150 मिनट पहले पता लगा, लेकिन ब्रेन एक्टिविटी शुरू हो गई थी 550 मिलीसेकंड पहले। इसका मतलब उनके ब्रेन ने उनसे 350 से 400 मिलीसेकंड पहले ही डिसीजन ले लिया था। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। 2008 में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर JD हाइंस इसी एक्सपेरिमेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। हाइंस ने ब्रेन स्कैनर यूज किए जो ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने में और इफेक्टिव थे। सो उन्होंने वॉलंटियर्स को ऑप्शन दिया लेफ्ट या राइट बटन प्रेस करने का। यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि साइंटिस्ट उनके डिसीजन को 10 सेकंड पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते थे। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 10 सेकंड, क्योंकि आपके डिसीजन लेने से पहले आपके ब्रेन के प्रीफ्रंटल और पेरिएंटल कॉर्टेक्स में एक्टिविटी शुरू हो जाती। और साइंटिस्ट बता सकते हैं कि आप लेफ्ट बटन प्रेस करोगे या राइट, आपको खुद पता चलने से 10 सेकंड पहले। अब मैं आपके साथ एक लाइव एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। रेडी? अगले 5 सेकंड में आप डिसाइड करो लेफ्ट हैंड उठाना है या राइट हैंड। 3, 2, 1, गो। अब मुझे कमेंट में बताओ, क्या तुमने सच में डिसाइड किया या तुम्हारे हाथ ने खुद डिसीजन ले लिया? क्या तुम्हें पता चला कि डिसीजन कब हुआ? अगर नहीं तो कभी आप फ्री टाइम में ये ट्राई करो। एक छोटा डिसीजन ऑब्जर्व करो, चाय या कॉफी, फोन उठाना या नहीं। ध्यान से देखो, क्या तुम डिसीजन ले रहे हो या डिसीजन पहले से हो चुका है और तुम सिर्फ विटनेस का काम कर रहे हो। तो अब सवाल ये है, अगर हमारा कॉन्शियस माइंड डिसीजन नहीं लेता तो फ्री विल कहाँ है? कुछ फिलोसोफर और साइंटिस्ट कहते हैं फ्री विल एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं हम कैप्टन हैं, लेकिन असल में हम पैसेंजर हैं अपने ही ब्रेन के ऑटो पायलट में। पर वेट, लिबेट खुद कहते हैं फ्री विल पूरी तरह से डेड नहीं है। उन्होंने पाया कि हमारे पास फ्री वॉन्ट है, यानी वीटो पावर। आखिरी 100 से 150 मिलीसेकंड में आप डिसीजन को रोक सकते हो।
ब्रेन ने डिसीजन ले लिया लेकिन आप लास्ट सेकंड में नहीं कह सकते हो। तो रियल फ्रीडम कहाँ है? इम्पल्सेस को रिजेक्ट करने में। जब आपका ब्रेन कहे सोशल मीडिया स्क्रॉल करो तब आप कह सकते हो नहीं, या फिर जब ब्रेन कहे एंग्री रिएक्शन दो तब आप पॉज ले सकते हो। यही मैट्रिक्स की पहली सच्चाई है। तुम चॉइस के सोर्स नहीं हो, तुम गेट कीपर हो। तुम डिसीजन नहीं बनाते, तुम उसको अप्रूव या रिजेक्ट करते हो। और ये रियलाइजेशन ही पहला कदम है मैट्रिक्स को समझने का। अब अगर फ्री विल इल्यूजन है तो एक और बड़ा इल्यूजन है जो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल करता है, टाइम। और आइंस्टाइन ने इसको स्टबर्नली पर्सिस्टेंट इल्यूजन कहा है। आइए देखते हैं क्यों। चैप्टर 2, टाइम इज एन इल्यूजन। 1955 में जब आइंस्टाइन के बेस्ट फ्रेंड माइकल बेसोस की डेथ हुई तो उन्होंने उनकी फैमिली को एक लेटर लिखा। उस लेटर में आइंस्टाइन ने लिखा, नाउ ही हैज डिपार्टेड फ्रॉम दिस स्ट्रेंज वर्ल्ड अ लिटिल अहेड ऑफ मी, दैट सिग्निफाइज नथिंग फॉर दोज ऑफ अस हु बिलीव इन फिजिक्स। द डिस्टिंक्शन बिटवीन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज ओनली अ स्टबर्नली परसिस्टेंट इल्यूजन। अगर इसको ट्रांसलेट करूं तो अब वो इस दुनिया से मुझसे थोड़ा पहले चले गया। हम लोग जो फिजिक्स पर विश्वास करते हैं उनके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच का डिस्टिंक्शन सिर्फ एक जिद्दी इल्यूजन है। आइंस्टाइन, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जिन्होंने समझाया टाइम और स्पेस कनेक्टेड हैं, वो कह रहे थे कि टाइम एक इल्यूजन है। लेकिन क्या मतलब है इसका? क्या सच में टाइम एग्जिस्ट नहीं करता? साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस में हम दो टाइप के टाइम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फिजिकल टाइम यानी घड़ी का टाइम जो सबके लिए सेम होता है और ऑब्जेक्टिव होता है, और साइकोलॉजिकल टाइम जो सब्जेक्टिव होता है और हर किसी के लिए अलग अलग होता है, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। बोरिंग मीटिंग में 1 घंटा 5 घंटे जैसा फील होता है, वहीं अगर हम अपने फेवरेट इंसान के साथ बैठे हों तो 5 घंटे 10 मिनट जैसे उड़ जाते हैं। फिजिकल टाइम दोनों में सेम था लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम कंप्लीटली डिफरेंट। रिसर्च एविडेंस 1, टाइम डिस्टॉर्शन इन ब्रेन। 2023 में जापानीज रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया कि ब्रेन में SMG यानी सुपर मार्जिनल जायरस नामक एरिया में स्पेशल न्यूरॉन्स हैं जो टाइम परसेप्शन कंट्रोल करते हैं। एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर्स को विजुअल इल्यूजन दिखाए गए। रिजल्ट, जब SMG में ब्रेन एक्टिविटी रिड्यूस हुई तो टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्टेड हो गया। कुछ लोगों का टाइम परसेप्शन 31% तक चेंज हो गया। मतलब आपका ब्रेन सब्जेक्टिवली डिसाइड करता है कि टाइम कितना फास्ट या कितना स्लो हो रहा है। टाइम का एक्सपीरियंस आपके न्यूरॉन की एक्टिविटी से बनता है, रियलिटी से नहीं। रिसर्च एविडेंस 2, आइंस्टीन ब्लॉक यूनिवर्स। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं एक ब्लॉक यूनिवर्स में। टाइम एक डायमेंशन है स्पेस की तरह। आप स्पेस में आगे पीछे मूव कर सकते हैं, वैसे ही थ्योरेटिकल टाइम में भी आप आगे पीछे मूव कर सकते हैं। लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस सिर्फ प्रेजेंट मूवमेंट पर एग्जिस्ट करती है, बाकी सब इल्यूजन है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अब हम टाइम के इल्यूजन को फील कर सकते हैं टाइम एस्टिमेशन एक्सरसाइज का यूज करके। आपको इसमें एक टाइमर स्टार्ट करना है और साथ में अपनी आंखें भी बंद करनी है। जब आपको लगे कि एग्जैक्टली 1 मिनट हो गया है तो अपनी आंखें खोलनी है और फिर चेक करना है कितना टाइम एक्चुअली बीता है। मोस्ट लोग या तो ओवर एस्टिमेट करते हैं यानी 1 मिनट 40 सेकंड जैसा फील होता है, या अंडर एस्टिमेट करते हैं यानी 1 मिनट 1.5 मिनट जैसा फील होता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में कोई एक्यूरेट इंटरनल क्लॉक नहीं है। हमारा टाइम एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट होता है अटेंशन, इमोशन और मेमोरी से। आप ये प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दिन में 5 बार स्टॉप होकर खुद से पूछो, अभी कौन सा मोमेंट है? पास्ट की मेमोरी, फ्यूचर की चिंता, या सच में प्रेजेंट? 90% टाइम आप पाओगे आप मेंटली कहीं और ही हो, अभी में नहीं। तो अब बिगेस्ट क्वेश्चन, अगर टाइम एक इल्यूजन है तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब पास्ट सिर्फ एक मेमोरी है जो हमेशा डिस्टॉर्टेड होती है, जैसा हमने पार्ट 1 के चैप्टर 4 में देखा था। फ्यूचर सिर्फ एक इमेजिनेशन है जो एंजाइटी पैदा करती है नॉन एग्जिस्टिंग चीजों के लिए।
प्रेजेंट मोमेंट ही सच्चाई है, बाकी सब ब्रेन की कंस्ट्रक्शन है। तो मैट्रिक्स की दूसरी सच्चाई, टाइम एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। आप जो पास्ट का रिग्रेट करते हो, फ्यूचर की टेंशन लेते हो, वो सब आपके ब्रेन में अभी प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है। बट अगर टाइम एक इल्यूजन है, तो मैं जो इस टाइम को अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्या वो भी एक इल्यूजन है? चैप्टर 3, दिस सेल्फ इज अ लाई। अब तक हमने देखा फ्री विल इल्यूजन है, टाइम एक इल्यूजन है, बट अब सबसे बड़ा सच सामने आने वाला है। आप जिसे मैं कहते हैं, अब उसकी सच्चाई जानेंगे। 2600 साल पहले बुद्धा ने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, अनंतता का, यानी नॉन सेल्फ। बुद्धा ने कहा जिसे तुम मैं समझते हो वह एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम एक कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्ट्रीम हो, कोई एक फिक्स एंटिटी नहीं। सदियों तक लोगों ने सोचा ये सिर्फ एक फिलॉसफी है, बट आज न्यूरोसाइंस इसे प्रूव कर रही है कि बुद्धा सही थे। रिसर्च एविडेंस 1, द ब्रेन्स स्टोरी टेलर। 1960 में मिशेल गजनिगा ने स्प्लिट ब्रेन पेशेंट्स पर रिसर्च की। ये वो पेशेंट थे जिनके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर सर्जिकली सेपरेट कर दिए गए थे। एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर्स ने इन पेशेंट के राइट ब्रेन को लेफ्ट आई के थ्रू कुछ दिखाया, जैसे सर्कल, और लेफ्ट ब्रेन को कुछ और दिखाया, जैसे स्क्वायर। अब जब पेशेंट से उनको ड्रॉ करने को कहा तो उनके दोनों हैंड्स ने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिए। लेकिन जब पूछा गया क्यों, तो लेफ्ट ब्रेन ने कॉन्फिडेंटली एक स्टोरी बना दी, भले ही वो स्टोरी कंप्लीटली रॉन्ग थी। लेफ्ट ब्रेन का जॉब है हर चीज को एक कोहेरेंट नैरेटिव में जोड़ना, भले ही रियलिटी कुछ और हो, और वही लेफ्ट ब्रेन तुम्हारा मैं भी क्रिएट करता है। रिसर्च एविडेंस 2, बुद्धिस्ट अनंतता और मॉडर्न न्यूरोसाइंस। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के रिसर्चर इवान थॉमसन ने वेरीफाई किया कि बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ अनंतता साइंटिफिकली करेक्ट है। थॉमसन कहते हैं द ब्रेन एंड बॉडी इज कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स। There is nothing that corresponds to the sense that there is an unchanging self. यानी ब्रेन और बॉडी लगातार बदलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो एक अनचेंजिंग सेल्फ जैसा हो। 5 साल पहले के तुम और आज के तुम सेम नहीं हो। आपकी बॉडी के हर सेल रिप्लेस हो चुके हैं, आपके बिलीफ बदल गए हैं, आपकी मेमोरीज डिस्टॉर्टेड हो चुकी हैं, आपकी पर्सनालिटी इवॉल्व हो गई है। तो कौन है वो मैं जो कांस्टेंट है? जवाब, कोई नहीं। मैं एक स्टोरी है जो ब्रेन कंसिस्टेंटली अपडेट करता है। रिसर्च एविडेंस 3, नैरेटिव आइडेंटिटी। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है नैरेटिव आइडेंटिटी का। इसका मतलब हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस को एक स्टोरी में वेव करते हैं। ये स्टोरी हमें एक फीलिंग देती है कि हमारी एक कोहेरेंट आइडेंटिटी है, लेकिन ये स्टोरी है, रियलिटी नहीं। रिसर्चेस शो करती हैं कि हम अपनी स्टोरी को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते हैं। हम सिलेक्टिव मेमोरीज ही चूज करते हैं जो हमारी स्टोरी में फिट हो। हम अनकंफर्टेबल पार्ट को एडिट कर देते हैं। ऑथर क्रिस न्यूबॉर अपनी बुक नो सेल्फ नो प्रॉब्लम में लिखते हैं, दिस सेल्फ इज नॉट समथिंग यू हैव, इट्स समथिंग योर ब्रेन क्रिएट्स। दिस सेल्फ इज अ फिक्शन लाइक अ कैरेक्टर इन अ नोवेल, very convincing, very persistent, but still just a story। यानी सेल्फ कुछ नहीं है जो आपके पास है, ये कुछ ऐसा है जो आपका ब्रेन क्रिएट करता है। सेल्फ एक फिक्शनल है, नोवेल के कैरेक्टर की तरह, बहुत कन्विंसिंग, बहुत परसिस्टेंट, लेकिन फिर भी सिर्फ एक स्टोरी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। अब मैं आपको कुछ पावरफुल एक्सरसाइज दूंगा जो आपकी रियलिटी हिला देगी। एक्सरसाइज 1, द सेल्फ ऑब्जर्वर। अगले 3 दिन के लिए जब भी मैं शब्द आपके माइंड में आए तो रुको, खुद को एक थर्ड पर्सन की तरह ऑब्जर्व करो, जैसे कोई साइंटिस्ट एक सब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा हो। एग्जाम्पल की तरह बताऊं तो मैं एंग्री हूँ की जगह एंगर इस बॉडी माइंड सिस्टम में अराइज हो रहा है। मुझे पिज्जा चाहिए की जगह पिज्जा की क्रेविंग इस बॉडी में फील हो रही है। तब देखना आपको अपने सेल्फ से डिस्टेंस फील होगा, आप सडनली लेस सॉलिड फील करोगे। एक्सरसाइज 2, द चेंजिंग सेल्फ। अपनी 5 साल पुरानी डायरी पढ़ो या सोशल मीडिया पोस्ट देखो, नोटिस करो वो मैं और ये मैं कितने डिफरेंट है। क्या वो सेम पर्सन था या बस सिमिलर मेमोरीज का कलेक्शन?
कमेंट में बताओ कि आपको लगता है मैं फिक्स्ड है या कंसिस्टेंटली चेंजिंग। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, अगर मैं एक इल्यूजन है तो इसका मतलब क्या? कुछ लोग डर जाते हैं, अगर मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या बचा? बट वेट, बुद्धिज्म और न्यूरोसाइंस ये नहीं कह रहे कि आप एग्जिस्ट नहीं करते। वो बस इतना कह रहे हैं आप उतने फिक्स्ड और सॉलिड नहीं है जितना आप सोचते हो। इसी चीज पर डॉक्टर रिक हैंसन कहते हैं, जब कोई मैं नहीं है तो आपको हर चीज पर्सनली नहीं लेनी पड़ती। आपके थॉट्स सिर्फ थॉट्स हैं, वो आपको डिफाइन नहीं करते। आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से फ्री हो जाते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी भी इसीलिए पॉसिबल है कि आप फिक्स्ड सेल्फ नहीं है। आप अपनी बैड हैबिट्स चेंज कर सकते हैं, आप अपनी पर्सनालिटी इवॉल्व कर सकते हैं, आप खुद को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप एक फ्रोजन एंटिटी नहीं हो, आप एक फ्लोइंग प्रोसेस हो। फिलोसोफर हेराक्लाइटस ने कहा था, नो मैन एवर स्टेप इन द सेम रिवर ट्वाइस, फॉर इट्स नॉट द सेम रिवर एंड ही इज नॉट द सेम मैन। तो मैट्रिक्स की तीसरी सच्चाई, जिस मैं को तुम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, जिसकी ईगो तुम डिफेंड करते हो, जिसकी इमेज तुम मेंटेन करते हो, वो सब एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो तुम्हारे लेफ्ट ब्रेन ने लिखा है। और सच्चाई को जानना लिबरेशन है, डिस्ट्रक्शन नहीं। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो कि सेल्फ फ्लेक्सिबल है तो तुम सफरिंग से फ्री हो सकते हो। तो अब तक हमने मैट्रिक्स की 3 लेयर्स देखी। फ्री विल एक इल्यूजन है, टाइम एक इल्यूजन है, सेल्फ एक इल्यूजन है। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत है। अगले चैप्टर में इनसे भी बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है। चैप्टर 4, परसेप्शन इज एन इंटरप्रेटर। दोस्तों ये फोटो देखो और बताओ कि ये किस कलर की है। कुछ लोग कहेंगे ब्लू और ब्लैक और कुछ लोग कहेंगे व्हाइट एंड गोल्ड। अब सवाल ये है कि कौन सही है? यहाँ दोनों सही है, क्योंकि आप सब सेम रियलिटी नहीं देख रहे हैं, आप सब ब्रेन की इंटरप्रिटेशन देख रहे हैं। 2015 में जब ये ड्रेस वायरल हुई थी तो पूरी दुनिया 2 कैंपों में बढ़ गई थी, टीम ब्लू एंड ब्लैक और टीम व्हाइट एंड गोल्ड। साइंटिस्ट शॉक थे। इसके लिए यूनिवर्सिटी में रिसर्च शुरू हुई और पता चला मैट्रिक्स की चौथी सच्चाई, तुम रियलिटी नहीं देखते हो, तुम अपने ब्रेन की एडिटेड मूवी देखते हो। चलो इसको सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल 1, द ड्रेस इल्यूजन। तो ड्रेस का असली कलर क्या है? ब्लू और ब्लैक। फिर कुछ लोगों को व्हाइट और गोल्ड क्यों दिख रहा है? न्यूरोसाइंटिस्ट पास्कल वॉलिस ने इस पर रिसर्च की और पता चला कि आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है ये ड्रेस किस लाइट में है। अगर आपका ब्रेन सोचता है ड्रेस नेचुरल डे लाइट में है तो आपको व्हाइट और गोल्ड दिखेगा। वहीं अगर आपका ब्रेन सोचता है ड्रेस आर्टिफिशियल लाइट यानी इंडोर में है तो ये आपको ब्लू और ब्लैक दिखेगा। क्योंकि डे लाइट ब्लू होती है तो ब्रेन ब्लू को सब्सट्रैक्ट कर देता है, रिजल्ट व्हाइट गोल्ड दिखता है। मतलब सेम फोटो देखकर 2 लोगों का परसेप्शन कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनके ब्रेन ने डिफरेंट अजम्पशन बनाए हैं। एग्जाम्पल 2, मैकगुर्क इफेक्ट। ये वीडियो देखो और बताओ कि आप कौन सा साउंड सुन रहे हो। आप सुन रहे हो ब ब ब, लेकिन अब दोबारा साउंड को सुनो। अब आप सुन रहे हो फ फ फ। ऑडियो तो बिल्कुल सेम थी बट विजुअल चेंज थे। तो ये कैसे पॉसिबल है? 1976 में हैरी मैकगुर्क ने डिस्कवर किया कि जब आपकी आइज और एयर कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो ब्रेन एक नया साउंड क्रिएट कर देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप फिजिकली बात सुन रहे हो लेकिन लिप्स गा बोल रहे हैं, तो आपका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज करके फा परसीव करता है। मतलब आप जो सुनते हो वो सिर्फ कानों से नहीं, आपकी आइज भी आपकी हियरिंग को कंट्रोल करती है। सो यहाँ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, रियलिटी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारी ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए इस इल्यूजन को ट्राई करो। आपको सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस इल्यूजन के सेंटर में देखना है। अब 10 सेकंड पूरे होने वाले हैं तो आप अपने आसपास की दीवार को देख सकते हो। लग रहा है ना दीवार हिल रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका परसेप्शन हाईजैक हो गया है।
चलो अब एक और इंटरेस्टिंग बात समझते हैं। अगर हम सब अलग अलग चीजें परसीव करते हैं तो असली रियलिटी कहाँ है? न्यूरोसाइंटिस्ट लिसा फील्डमैन एक्सप्लेन करती है, आपका ब्रेन रियलिटी को फोटोग्राफ नहीं करता, वो उसे कंस्ट्रक्ट करता है अपने पास एक्सपीरियंस और एक्सपेक्टेशन से। थिंक अबाउट इट, ड्रेस इल्यूजन में दो लोग सेम फोटो देखकर डिफरेंट कलर परसीव करते हैं। यही मैट्रिक्स की चौथी सच्चाई है। तुम सोचते हो तुम वर्ल्ड को वैसा देख रहे हो जैसा वो है, लेकिन असल में तुम अपने ब्रेन की एडिटेड, इंटरप्रेटेड और कंस्ट्रक्टेड मूवी देख रहे हो। जैसे किसी बुक को 10 लोग पढ़ें तो 10 अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगी, वैसे ही रियलिटी को अगर 10 लोग देखें तो 10 अलग अलग डिफरेंट परसेप्शन डेवलप होंगे। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, परसेप्शन रियलिटी नहीं है। परसेप्शन ब्रेन के द्वारा किया गया एक इंटरप्रिटेशन है, और यहीं से सबसे स्कैरी पार्ट निकल के सामने आता है। हम सब अपनी अपनी कंस्ट्रक्टेड रियलिटी में जी रहे हैं, सोचते हुए कि वही एक्चुअल रियलिटी है। और जब ब्रेन किसी चीज को डिजायरेबल लेबल कर देता है तो हम फंस जाते हैं एक एंडलेस चीज में। चलो इसको चैप्टर 5 में देखते हैं कैसे। चैप्टर 5, डिजायर इज अ ट्रैप। दोस्तों एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल करते वक्त खुश महसूस करते हो? शायद कोई नहीं। फिर भी आप रुक क्यों नहीं पाते? क्योंकि आपका ब्रेन एक ट्रैप में फंस गया है। और सबसे शॉकिंग बात, 2600 साल पहले बुद्धा ने इसी ट्रैप के बारे में हमको बताया था। तृष्णा ही सभी दुखों की जड़ है, तृष्णा यानी क्रेविंग। और अब न्यूरोसाइंस भी कहती है कि बुद्धा 100% सही थे। आज की मैट्रिक्स की 5वीं सच्चाई है, तुम्हारी डिजायर्स तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, डोपामिन करता है, और वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। चलो इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, दिस सोशल मीडिया एडिक्शन। रात के 2 बज गए हैं, तुम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, तुम्हारी आंखें दुख रही है, तुम बोर हो रहे हो, तुम एक्चुअली एंजॉय भी नहीं कर रहे, फिर भी तुम रुक नहीं पा रहे। क्यों? स्टैनफोर्ड की साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर एना लेम्बेक एक्सप्लेन करती है, जब तुम नोटिफिकेशन देखते हो, लाइक, कमेंट, शेयर, तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, डोपामिन प्लेजर का मॉलिक्यूल नहीं है, डोपामिन वांटिंग का मॉलिक्यूल है। जब डोपामिन रिलीज होता है तुम्हारा ब्रेन कहता है और चाहिए और चाहिए। यही डोपामिन ट्रैप है। तुम स्क्रॉल करते हो, तुम्हारा माइंड डोपामिन रिलीज करता है, तुम प्लेजर एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन सिर्फ वांटिंग फील होती है। बट तुम और स्क्रॉल करते हो मोर डोपामिन के लिए। साइकिल रिपीट होता जाता है। रिजल्ट, तुम लोनली, एंशियस, डिप्रेस फील करते हो, लेकिन फिर भी स्क्रॉल करते रहते हो। एग्जाम्पल 2, लॉटरी विनर्स। 1978 में साइकोलॉजिस्ट ने एक फेमस स्टडी की। उन्होंने लॉटरी विनर्स को इंटरव्यू किया जिन्होंने मिलियंस जीते थे। क्वेश्चन, क्या तुम अब ज्यादा खुश हो? शॉकिंग आंसर, नहीं। 1 साल बाद लॉटरी विनर्स की हैप्पीनेस वापस अपने ही लेवल में आ गई थी जहां वो पहले थी। यहां तक कि कुछ पहले से भी कम खुश थे। ये कैसे पॉसिबल है? इसे कहते हैं हेडोनिक ट्रेडमिल, यानी खुशी का पहिया। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब, तुम कुछ अचीव करते हो, न्यू फोन, प्रमोशन, रिलेशनशिप। इनिशियली तो डोपामिन स्पाइक होता है और खुशी फील होती है, फिर तुम अडेप्ट हो जाते हो और वही चीज न्यू नॉर्मल बन जाता है। यानी हैप्पीनेस बेसलाइन पर वापस आ जाती है और तुम नेक्स्ट चीज करने में लग जाते हो। चलो इसे रियल लाइफ एग्जांपल से देखते हैं। न्यू कार खरीदी, 2 महीने एक्साइटिंग गुजरे, फिर नॉर्मल। प्रमोशन मिला, इनिशियली खुश हुए, फिर नेक्स्ट प्रमोशन चीज। रिलेशनशिप में आए, जैसे ही हनीमून फेज निकला, फिर एडजस्टमेंट। मतलब तुम कभी परमानेंटली सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, क्योंकि ब्रेन का डिजाइन ही ऐसा है। एग्जाम्पल 3, बुद्धा's टीचिंग। अब इस चैप्टर का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, बुद्धा ने 2600 साल पहले 4 नोबल ट्रूथ दिए थे, जिनमें से सेकंड नोबल ट्रूथ था क्रेविंग काउज सफरिंग। बुद्धा ने 3 टाइप की क्रेविंग बताई। सेंसुअल प्लेजर की क्रेविंग, जैसे टेस्ट, टच, साइट की। बिकमिंग की क्रेविंग, रिच, फेमस, पावरफुल बनने की। नॉन बिकमिंग की क्रेविंग, पेन से एस्केप करने की, डेथ से दूर भागने की। बुद्धा ने कहा, मोह, लोभ, दोष, ये तीनों सफरिंग के साइकिल क्रिएट करते हैं। मोह यानी इग्नोरेंस, लोभ यानी ग्रीड या क्रेविंग, दोष यानी हेटेड,
अब इसे न्यूरोसाइंस में दी सफरिंग के साइकिल से कंपेयर करते हैं। क्रेविंग, डोपामिन ड्रिवन वांटिंग, अटैचमेंट, कंपल्सिव बिहेवियर या एडिक्शन, सफरिंग यानी एंजाइटी डिप्रेशन। ये एग्जैक्ट सेम साइकिल है, बस वर्ड्स अलग हैं। यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी और मॉडर्न न्यूरोसाइंस एट लास्ट सेम कंक्लूजन पर आ गई हैं। बट आपको ये समझना जरूरी है, डिजायर की प्रॉब्लम डिजायर इटसेल्फ नहीं है, प्रॉब्लम है उससे अटैचमेंट और क्रेविंग। तो अब तक का बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या सभी डिजायर छोड़ दें? बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज 1, दी 10 सेकेंड पॉज। अगले 3 दिन आप जब भी स्ट्रॉन्ग डिजायर फील करो, जैसे फोन उठाना, कुछ खरीदना, बिना भूख के खाना, तो 10 सेकेंड रुको, खुद से पूछो क्या मुझे ये एक्चुअली चाहिए या सिर्फ मैं ये डोपामिन के लिए कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 2, सोशल मीडिया टाइम आउट। डॉक्टर एना लेम्बेक कहती हैं मिनिमम 1 मंथ का ब्रेक चाहिए डोपामिन पाथवे रीसेट करने के लिए। बट आप 1 महीना नहीं, 1 दिन सोशल मीडिया ब्रेक ट्राई करो। नोटिस करो, क्या तुम रेस्टलेस फील करते हो? क्या तुम्हारा इंस्टा फेसबुक देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है? ये प्रूफ करेगा कि आपको सोशल मीडिया एडिक्शन है या नहीं। एक्सरसाइज 3, ग्रेटिट्यूड लिस्ट। हर रात 3 चीजें लिखो जो आज सेटिस्फाइंग थी। इन चीजों में आप अचीवमेंट मत इंक्लूड करना, सिर्फ सिंपल प्लेजर जो ऑलरेडी आपको आज मिला। फॉर एग्जाम्पल, गर्म चाय, फ्रेंड से बात, अच्छी नींद। आप ये सब चीजें लिख सकते हो। ये आपके हेडोनिक ट्रेडमिल को स्लो करता है, क्योंकि तुम ऑलरेडी हैव को अप्रिशिएट करना सीख रहे हो। तो अपने क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं, क्या सभी डिजायर छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। बुद्धा ने कभी नहीं कहा कि सभी डिजायर बैड है। उन्होंने कहा नेचुरल डिजायर्स ओके हैं, जैसे भूख, प्यास। प्रॉब्लम है अनहेल्थी अटैचमेंट और क्रेविंग से। बुद्धिस्ट मॉन्क थich Nhat Hanh कहते हैं तुम चीजों को एंजॉय कर सकते हो बिना उनके स्लेव बने। तो मैट्रिक्स की 5वीं सच्चाई है, तुम्हारी सारी रेस्टलेसनेस, तुम्हारा सारा डिससैटिस्फैक्शन, तुम्हारा सारा मुझे और चाहिए फीलिंग एक डोपामिन ट्रैप है। तुम सोचते हो अगर मुझे वो मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन साइंस प्रूव करती है तुम नहीं होगे। हेडोनिक ट्रेडमिल तुम्हें वापस अपनी बेस लाइन पर लेके आ जाएगा और डोपामिन अगला टारगेट स्कैन करना शुरू कर देगा। बट ध्यान रखना, रियल फ्रीडम डिजायर को किल करने में नहीं है। रियल फ्रीडम डिजायर से अपनी आइडेंटिटी सेपरेट करने में है। डिजायर फील हो सकती है, लेकिन तुम डिजायर नहीं हो। तुम डिजायर के विटनेस हो, उसके स्लेव नहीं हो। और इतना याद रखना, जिन सेंसेस के थ्रू ये डिजायर्स आती हैं वो खुद लिमिटेड है। इसको समझने के लिए हम चैप्टर 6 में चलते हैं। चैप्टर 6, सेंसेस आर लिमिटेड। अब एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। तुम सोचते हो तुम संपूर्ण दुनिया देख रहे हो, लेकिन तुम क्या नहीं देख रहे हो वो जानते हो? तुम पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का 0.0035% ही देख पाते हो। ओनली 0.0035%। बाकी 99.65% तुम्हारे लिए बिल्कुल इनविजिबल है। और सबसे वियर्ड बात, तुम्हारे चारों ओर इनविजिबल चीजें हजारों में हैं। रेडियो वेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट। तुम ये सभी स्पेक्ट्रम देख नहीं सकते, बट कई जानवर हैं जो इनको देख सकते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल 1, व्हाट यू कांट सी। अभी मैं तुम्हें जो कैमरा दिखा रहा हूँ वो थर्मल कैमरा है। इसमें तुम सब कुछ देख सकते हो क्योंकि सब में हीट मौजूद है, लेकिन तुम्हारी आंखें इंफ्रारेड नहीं देख सकती। तुम सिर्फ स्किन से हीट फील कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। वहीं स्नेक को इंफ्रारेड लाइट दिखती है, वो वार्म एनिमल को अंधेरे में भी देख सकता है। सिमिलरली बीस को यूवी पैटर्न्स दिखते हैं जो हमें नहीं दिखते। मतलब सेम रूम में तुम रेगुलर रूम देखते हो, बीस को यूवी पैटर्न्स दिखते हैं और स्नेक को हीट सिग्नेचर दिखते हैं। सब एक ही रियलिटी के डिफरेंट वर्जन देख रहे हैं। एग्जाम्पल 2, मेंटिस श्रिम्प, द अल्टीमेट साइट चीट कोड। ये सबसे माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल है। एक क्रिएचर है ओशियन में, मेंटिस श्रिम्प। तुम्हारी आंखों में कितने रिसेप्टर होते हैं? 3, रेड रिसेप्टर, ब्लू रिसेप्टर, ग्रीन रिसेप्टर। बट मेंटिस श्रिम्प में 16 रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ, 16। तो क्या मेंटिस श्रिम्प हमसे 16 गुना ज्यादा कलर्स दिखता है? नहीं, ये इंटरनेट का बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है।
एक्चुअली मेंटिस श्रिम्प कलर डिस्टिंक्शन में तुमसे भी ज्यादा बेकार है। तुम 3 रिसेप्टर्स कंबाइन करके देखते हो, वहीं मेंटिस श्रिम्प के 16 रिसेप्टर्स इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। लेकिन मेंटिस श्रिम्प की असली सुपर पावर है कि वो पोलराइज्ड लाइट और यूवी लाइट को देख सकते हैं। वे हंटिंग के लिए क्विक यस या नो डिसीजन ले सकते हैं। मतलब तुम और मेंटिस श्रिम्प 2 अलग अलग दुनिया देख रहे हो। तुम्हें मेंटिस श्रिम्प के कलर नहीं समझ में आएंगे और उसे तुम्हारे कलर समझ में नहीं आएंगे। चलो अब एक एक्सरसाइज करो, अपने हर सेंस को अलग से नोटिस करो। आईज, जिससे तुम सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम देख रहे हो, बाकी इनविजिबल है। एयर्स, इससे तुम अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं सुन सकते हो। नोज, इसके लिए भी कितनी चीजें इनविजिबल है। टेस्ट, हमारे टेस्ट रिसेप्टर्स काफी लिमिटेड है, तो आप रियलाइज कर सकते हो कि हमारा परसेप्शन रियलिटी नहीं है, सिर्फ हमारे सेंसेस की रेंज है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या ऑब्जेक्टिव रियलिटी एग्जिस्ट करती है या फिर सब कुछ सब्जेक्टिव है? हर क्रिएचर की अपनी एक रियलिटी है। इस पर फिलोसोफर इमैनुअल कांत ने कहा था, वी डोंट सी रियलिटी एज इट इज, वी सी इट थ्रू द लेंस ऑफ आवर सेंसेस। इसका मतलब तुम सोचते हो तुम दुनिया देख रहे हो, बट असल में तुम दुनिया का सिर्फ 0.0035% ही देख रहे हो। बाकी 99.9965% कम्प्लीटली इनविजिबल है, लेकिन ये रियलिटी में मौजूद है, तुम सिर्फ उसे परसीव नहीं कर सकते हो। इससे तुम्हें अंदाजा लग गया होगा कि रियलिटी तुम्हारे परसेप्शन से कई ज्यादा विशाल है, और ये एक हम्बलिंग रियलाइजेशन है। तो अब जब तुम समझ गए हो परसेप्शन लिमिटेड है, जो तुम एक्सपीरियंस करते हो क्या वो भी फेक है? इसको हम चैप्टर 7 के फाइनल ट्रूथ में देखते हैं। चैप्टर 7, एक्सपीरियंस आर फेक। दोस्तों, एक सवाल, क्या तुम्हें अपने चाइल्डहुड की कोई मेमोरी है जिस पे तुम 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये मुझे याद है? हो सकता है वो बर्थडे पार्टी का सीन हो या कोई स्कूल का इंसिडेंट। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि वो मेमोरी शायद पार्शियली या कंप्लीटली फेक हो सकती है, और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि फेक मेमोरीज और रियल मेमोरीज ब्रेन को बिल्कुल सेम लगती है। यहाँ तक कि fMRI स्कैन में देखा गया है कि दोनों मेमोरीज ब्रेन के सेम रीजन को एक्टिवेट करती हैं। चलो, अगर आपको मेरी बातें झूठ लग रही है तो इन एग्जांपल्स को देखो। एग्जांपल 1, लॉस्ट इन द मॉल। 1990 के दशक में फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एलिजाबेथ लोफ्टस ने एक कंट्रोवर्शियल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सोचा कि क्या मैं किसी के ब्रेन में कंप्लीटली फेक चाइल्डहुड मेमोरी प्लांट कर सकती हूँ। उन्होंने पार्टिसिपेंट के परिवार से 3 रियल चाइल्डहुड मेमोरीज कलेक्ट की। फिर उन्होंने एक कंप्लीटली फेक स्टोरी ऐड की। जब तुम 5-6 साल के थे, तुम एक शॉपिंग मॉल में खो गए थे। तुम रो रहे थे, फिर एक बूढ़ी औरत ने तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स तक पहुंचाया। ये स्टोरी पूरी तरह से इन्वेंटेड थी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। पार्टिसिपेंट्स को बोला, ये तुम्हारे चाइल्डहुड की 4 मेमोरीज हैं, इन्हें पढ़ो और इनकी डिटेल्स याद करने की कोशिश करो। 6 दिन बाद सभी पार्टिसिपेंट्स का एक इंटरव्यू हुआ, जिसमें एक अजीब सी बात सामने आई। 25% पार्टिसिपेंट्स ने फेक स्टोरी को रियल मेमोरी मान लिया था, और सबसे शॉकिंग, वे खुद ही इसमें एक्स्ट्रा डिटेल ऐड कर रहे थे जो लॉफ्टस ने दी ही नहीं थी। जैसे वो औरत ब्लू स्वेटर पहने हुए थी, मॉल में क्रिसमस डेकोरेशन थी और मैं बहुत डरा हुआ था। सब फेक, लेकिन उनके लिए 100% रियल फील हो रहा था। एलिजाबेथ लोफ्टस ने कहा, मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, ये एक विकिपीडिया पेज की तरह कॉन्स्टेंटली एडिट हो रही है, और एडिटर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। एग्जाम्पल 2, द मंडेला इफेक्ट। 1909 में एक रिसर्चर फियोना ब्रोमे एक कॉन्फ्रेंस में गई। इट्स सो सैड कि नेशनल मंडेला जेल में मर गए थे। उनकी वीडियो की स्पीच काफी इमोशनल थी, लेकिन सामने वाले लोग कंफ्यूज हो गए। क्या बोल रही हो, मंडेला तो अलाइव है। वे जेल से निकलने के बाद साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने थे। फियोना शॉक हो गई, क्योंकि उसको विविड मेमोरी थी कि मंडेला 1980 के दशक में जेल में मर गए थे। टीवी पर उनकी वीडियो की स्पीच आई थी जब दक्षिण अफ्रीका में राइट्स हो रहे थे, लेकिन ये सब कभी हुआ ही नहीं था। मंडेला 2013 तक अलाइव थे। फियोना ने सोचा, क्या मैं पागल हूँ? उसने एक वेबसाइट बनाई और पूछा, क्या किसी और को भी ऐसा याद है? और शॉकिंग बात सामने आई, हजारों लोगों ने रिप्लाई किया, हाँ हमें भी वैसा याद है। सबको सेम फॉल्स मेमोरी थी।
तभी से इस फिनोमेना का नाम रखा गया द मंडेला इफेक्ट। तो क्या होता है ये? रिसर्चर डॉक्टर एलिन ओब्रेस्ट एक्सप्लेन करती हैं, जब तुम कुछ रिपीटेडली इमेजिन करते हो तो तुम्हारा ब्रेन इवेंचुअली मान लेता है कि वो एक्चुअली में एक्सपीरियंस था। मतलब इमेजिनेशन या रियल मेमोरी ब्रेन के लिए सेम चीज है, और सोशल मीडिया ने इसे ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। रेडिट पर हजारों लोग एक दूसरे की फॉल्स मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जितने ही ज्यादा लोग सेम फॉल्स मेमोरी शेयर करते हैं, ये उतनी ही स्ट्रॉन्ग बन जाती है। एग्जाम्पल 3, मेमोरी वीडियो नहीं स्टोरी टेलर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो जो सब बदल देगा। मोस्ट लोग सोचते हैं ब्रेन एक कैमरे की तरह है, रिकॉर्ड किया, स्टोर किया और जब चाहे तब रिप्ले कर लो। बिल्कुल नेटफ्लिक्स की तरह पॉज करो, रिवाइंड करो, एग्जैक्ट सेम सीन फिर से देख लो। लेकिन ये सोचना पूरी तरह से गलत है। असल में मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डर नहीं है, मेमोरी एक स्टोरी टेलर है। और स्टोरी टेलर क्या करता है? वो हर बार स्टोरी थोड़ी अलग सुनाता है। देखो इस डिफरेंस को समझते हैं। जब तुम नेटफ्लिक्स पर कोई मूवी देखते हो तो हर बार सेम सीन आते हैं, सेम डायलॉग, सेम एक्सप्रेशन, सेम टाइमिंग, कोई चेंज नहीं। लेकिन जब तुम अपनी चाइल्डहुड की कोई मेमोरी याद करते हो तो हर बार वो मेमोरी थोड़ी सी अलग फील होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन हर बार उस मेमोरी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है, नए से बना रहा है। वो पुराना टेप प्ले नहीं कर रहा है, वो पुराने पीस से नई पजल बना रहा है। न्यूरोसाइंटिस्ट जॉन डोमिंगो ने एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि जब तुम कोई पुरानी मेमोरी याद करते हो तो तुम्हारा ब्रेन एक अजीब प्रोसेस फॉलो करता है। वो बैकवर्ड ऑर्डर में काम करता है, यानी उल्टे क्रम में। पहले तुम्हारे ब्रेन में आता है जिस्ट, यानी मूल भाव, कुछ अच्छा हुआ था या कुछ बुरा हुआ था, बस इतना। फिर धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन स्पेसिफिक डिटेल्स ऐड करने लगता है। हाँ, वो स्कूल में था, टीचर थी, कुछ बच्चे रो रहे थे। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, वो डिटेल्स जो ब्रेन ऐड कर रहा है वो पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। वो तुम्हारे करंट मूड और करंट इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब अगर आज तुम सैड मूड में हो तो तुम्हारा ब्रेन उस मेमोरी में सैड डिटेल्स ज्यादा हाईलाइट करेगा। अगर तुम हैप्पी हो तो हैप्पी डिटेल्स। सेम मेमोरी, डिफरेंट वर्जन, मूड के सब। तो कंक्लूजन क्या है? मेमोरी कोई म्यूजियम नहीं जहां पास्ट परफेक्टली प्रिजर्व हो। मेमोरी एक आर्टिस्ट है जो हर बार कैनवस पर नई पेंटिंग बनाता है, पुराने कलर्स यूज करके, लेकिन नई स्टाइल में। और यही रीजन है कि दो लोग एक सेम मूवमेंट एक्सपीरियंस करके दो अलग अलग मेमोरीज रखते हैं। दोनों कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन दोनों अलग अलग रिकंस्ट्रक्टेड वर्जन देख रहे हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मेमोरीज फेक हैं, अगर परसेप्शन इंटरप्रिटेशन है और सेंसेस लिमिटेड हैं, तो क्या बचा जो रियल है? यही रीजन है कि 2600 साल पहले बुद्धिज्म ने शून्यता का कॉन्सेप्ट दिया, यानी एम्प्टीनेस। बुद्धा कहते हैं कोई भी फिनोमेना में इनहेरिटेंट, इंडिपेंडेंट, परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है, इम्परमानेंट है और एम्प्टी है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है ये शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सब हम अपनी लिमिटेड सेंसेस के थ्रू, अपनी कंस्ट्रक्टेड मेमोरीज के थ्रू और अपने बायस्ड परसेप्शन के थ्रू देख रहे हैं। हम सब अलग अलग रियलिटी में जी रहे हैं और सब की रियलिटी इक्वली वैलिड है और इक्वली फेक है। तो दोस्तों, ये थी मैट्रिक्स की 7 सच्चाइयाँ। सब एक ही रियलिटी के डिफरेंट इल्यूजन है। तो अब आपको मैट्रिक्स की रियल गहराई का पता लग गया होगा। लेकिन ये सीरीज यहीं खत्म नहीं होती। इसके अगले पार्ट में हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स से कैसे निकला जाए। तो दोस्तों, लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी सच्चाई सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी। और याद रखो कि मैट्रिक्स रियल है और अब ये तुम जानते हो। धन्यवाद बाइनोमाइंड के साथ रियलिटी के नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए।